प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो बड़ा ही सिंपल है और वो है मेंटल मैथ्स के ऊपर है। और क्लास है हमारी 8 और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज की वीडियो में बेटा मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 का सॉल्यूशन कराऊंगा सिंपल और क्विक तरीके से, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यानी 21 यहाँ पे, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल्स टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 5। कहता है कि वह संख्या याद कीजिए जिसके पांचवें भाग में 5 की वृद्धि करी जाए, यानी 5 बढ़ाया जाए, उसके पांचवें भाग में वृद्धि करी जाए तो उसके चौथे भाग में 5 की कमी के बराबर वो हो जाए। तो ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे लेट वेट करने का कोई चक्कर नहीं है, नंबर हमारा दिमाग में x ही है। तो कह रहे हैं उस नंबर को जो फिफ्थ पार्ट, यानी x का फिफ्थ पार्ट मतलब ये रहा, उसको इंक्रीज कर दिया हमने 5 से, और वो इक्वल्स टू आ जाता है हमारा इट्स फोर्थ पार्ट, यानी x अपॉन में 4, और उसमें 5 की कमी के इक्वल हो जाता है। अब जो वेरिएबल यानी जो चर राशि वाले नंबर है उनको एक तरफ ले आओ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, चलो मैं उधर ही ले जाता हूँ इसे क्योंकि ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इधर ले आया 5 और इधर हो गया हमारा ये माइनस वाला 5 प्लस का हो गया, और x अपॉन में 4, और ये वाला उधर ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 10, और यहाँ एलसीएम लेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस 1 होता है ना तो डेफिनेटली क्या होता है, इनका ऊपर वाले का डिफरेंस 1 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो ये हो गया हमारा 20। तो बाकी पार्ट को हम यहाँ करते हैं, तो ये आ गया हमारा 10 इक्वल्स टू 5x में से 4x, x अपॉन में 20। तो विच इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब है कि जिसका अर्थ है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्रॉस में, तो ये आ गया हमारा 200। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल था। ठीक है, तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है हमारा 200। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ 10 इज एडेड टू फोर्थ टाइम्स अ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर मतलब हमारा वो x ही, द रिजल्ट इज 5 लेस देन द 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। हिंदी में देखते हैं, यदि किसी निश्चित संख्या के 4 गुना में 4 टाइम्स में, यानी 4 टाइम्स में, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, किसी निश्चित संख्या के 4 गुना में 10 जोड़ा जाए। चलो हमने 10 ऐड कर दिया, तो परिणाम मतलब जो रिजल्ट है उस संख्या के 5 गुना से 5 कम है, यानी रिजल्ट इज 5 टाइम्स से 5 लेस देन है। ठीक है, तो वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, उधर बड़ा वाला पोर्शन है तो उधर को ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, और ट्रांसपोज के यानी जो पक्षांतर के नियम है हमें उनको ध्यान में रखना ही है बेटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 15 हो गया, सही से बना देता हूँ, 15 यानी 15, 5x में से गए x, तो वो हमारा नंबर क्या है, हमारा हमने तो x माना था तो वो है हमारा 15 आ गया। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ए नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। कर एक ऐसी संख्या बताइए जिसके 2 गुने उसके आधे से 45 कम है, यानी सॉल्यूशन देखो, नंबर हमारा यहाँ पे x है, अगर x के अलावा कंसिडर करा तो मैं आपको बता दूंगा, यानी फाइंड ए नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, यानी डबल हो गया नंबर का, x हो गया, नंबर हमारा x ही है, वो उसके हाफ से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। यानी ये स्टेटमेंट कहता है कि एक नंबर है x, उसका जो डबल है उसके हाफ से 45 अधिक है, यानी एक ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या x है जिसका 2 गुने उसके आधे से 45 अधिक हो, अधिक का मतलब उससे ज़्यादा के बराबर है। अब यहाँ देखो x वाले भैयाओं को एक तरफ लेके आ जाएंगे हम, और वहाँ रहा 45, जब आगे ये इक्वल्स के टाइम वहाँ पे जब अकेली टर्म बचेगी तो इसका प्लस को हम शो नहीं करते, दिखाना जरूरी नहीं था। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, फ्री सेवाएं 1 देंगे हम, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और ये x और आपस में क्रॉस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ आपका 45 एज इट इज रहा। थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से हम थोड़ा इधर एक फोल्डर प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4x में से x गया तो ये बचेगा बेटा हमारा 3x अपॉन में 2, और ये होगा 45। अब देखो बेटा हमें तो x निकालना है, तो थोड़ी एक टेक्निक सीखते हैं यहाँ पे कि हमें x को
निकालने का मतलब उसको अकेला छोड़ो और पॉजिटिव निकालो उसकी वैल्यू। तो x जो चीज़ मल्टीप्लाई में सामने डिवाइड में ले जाओ और जो डिवाइड में सामने आके मल्टीप्लाई में, यही तो हो जाता है। तो जो यहाँ पे डिवाइड में तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गई, और जो मल्टीप्लाई में नीचे आके यहाँ पे डिवाइड में चले गई। अभी कटिंग की कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, ये 1 और ये 5, तो 15 हो गया। 15 की अगर हम 2 से करेंगे तो वो आ गया हमारा 30। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कहता है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 90 एंड देयर डिफरेंस इज 40, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का जो जोड़ है, योग है, वो कितना है, 90 है, और उनका अंतर 40 है। अब एक थोड़ा सा एक लॉजिक और समझाता हूँ बेटा आपको। मानो आपके पास में एक 10 है, ठीक है, यानी दो संख्याओं का जोड़, जैसे 7 और 3 का जोड़ क्या है, 10 है, डेफिनेटली 10 है। अगर आपको इनमें से एक संख्या पता हो तो दूसरी निकालने के लिए जो सम है ना, उसी में से जो पता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो वही आ गया 7। तो यहाँ पे जो सम है वो है 90। तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो हमारे जो नंबर होंगे वो नंबर हो गए हमारे, मान ले तो एक है x और एक होगा 90 माइनस एक्स। इसी को नोट करो। अगर हमें एक पता था, दोनों का सम पता था, अगर हमने एक को माना x तो दूसरा क्या होगा, उस सम में से उसको सब्ट्रैक्ट करके ऑब्टेंड होगा, यानी प्राप्त होगा। तो ये हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो हम पहले दोनों फाइंड करेंगे, देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है, अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो कह रहा है का योग 90 और उनका अंतर मान लेते हैं। अगर हम x को बड़ा मान ले, ठीक है, x को बड़ा मान लेते हैं यहाँ पे, तो x मान लेते हैं ग्रेटर देन है, ठीक है, या 90 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इनका अंतर क्या होगा बेटा, x माइनस, अब ये दूसरे नंबर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनका अंतर कितना आना चाहिए, इसने बोला 40। अंतर का मतलब डिफरेंस ही होता है ना। तो ये x और ये माइनस 90 और ये माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गए। ठीक है, ये रहा हमारा 40 एज इट इज़। अब ये दोनों तो भैया हैं, x और x हो गए, 2x हो गए। 90 यहाँ पे अकेला माइनस का साइन लेके बैठा हुआ है, तो उधर पहुँचा देते हैं उसको, तो वहाँ जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x तो आपका एज इट इज़ रहा। अब ये हो गया हमारा 90 और ये हो गया 130। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 2 6 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा। तो एक नंबर तो आ गया 65, लेकिन उसने क्या बोला है, छोटी संख्या क्या है। तो देखो छोटी संख्या को थोड़ा सा यहाँ करते, तो छोटी संख्या थी हमारी 90, यानी स्मॉलेस्ट ले देता हूँ। स्मॉलेस्ट हो गई हमारी 90 माइनस एक्स, यानी हो गई 90 में से आप 65 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2। तो छोटी संख्या हो गई हमारी 25। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी बेटा हमारी 25 हो गई। ठीक है, बड़ी तो 65 दिख ही रही है, और इन दोनों को सम करो तो 90 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में होंगे। आप इनको नोट कीजिए, मैं अगले प्रश्न कराता हूँ। चलिए बेटा, अगले प्रश्न है, यानी अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन 10 and 10 टाइम्स ऑफ द नंबर बोथ एडेड टू 100 टाइम्स ऑफ दैट नंबर द रिजल्ट इज 340, फाइंड द नंबर। कह रहे कि एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि उसका 100 गुणा में 10 और उस संख्या का 10 गुणा जोड़ने पर 340 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। तो हमारा जो नंबर है वो x हो गया मान लेते हैं। तो कह रहा है कि जब हम 10 and 10 टाइम्स ऑफ द नंबर बोथ एडेड करते हैं 100 टाइम में, यानी देखो हमने 10 ऐड करा और नंबर का 10 मतलब उसमें 100 टाइम में भी, तो हमें कितना प्राप्त होता है 340। ये कह रहा है कि when 10 and 10 times of the number both added to 100 times of that number the result is 340, यानी उस संख्या के 10 गुने में 10 और 100 गुना जोड़ने पर 340 प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमारे हो गए 110x हो गए, और ये 340 उधर गया तो हमारा ये। अगर जब आप बिना पेन पेपर के काम कर रहे हैं बेटा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 340 में से 10 उधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कितना ध्यान रखना है, 330 आएगा। तो यहाँ ध्यान करना है 110 आ गया, ये टेबल से कट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 330, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, यानी 3 आ गया। अब ठीक है,
तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारा, x इक्वल्स टू 3 आ गया। सही है। अगला कह रहा है बेटा, प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न पढ़ो। कह रहा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:4 इफ इट्स पैरामीटर इज 225 यानी 225 मीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। कह रहे एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 225 मीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कभी भी अगर कोई चीज़ रेशो में दी जाती है तो रेशो से एक चीज़ बड़ी आसानी से रिफ्लेक्ट होती है कि अगर हम एक जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम x मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लायर होते हैं। तो सबसे छोटी साइड इसमें 2 है, फिर उससे बड़ी 3 है और इससे बड़ी 4 टाइम्स होगी, ठीक है ना। और किसके टाइम्स होगी, जो हम x फाइंड करेंगे उसके। तो यहाँ सॉल्यूशन देखो फटाफट बेटा। तो मान लेते हैं जो साइड्स हैं हमारी, ठीक है, साइड्स ही बोला ना, तो पहली साइड्स हो गई 2x, कॉमा लगा दिया मैंने, 3x से, और फिर है हमारी 4x। अब इनका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या होता है, जितनी भी जो साइड्स होती हैं उन सब का सम कर दो, तो वो इक्वल्स टू आ रहा है 2 to 5। अब यहाँ देखो बेटा, 2, 3, 5 और ये 4, 9 हो गए, तो 9x इक्वल्स टू 2 to 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो इसे करेंगे तो 9 से कट करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, बचेगा 4, और 9 5 ज़ा 25। तो अगर यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 25 आई है तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी हमारी, स्मॉलेस्ट यानी जो सबसे छोटी, सबसे छोटी भुजा वो होगी हमारी 2x यानी 2 टाइम्स ऑफ 25 विच मीन्स 50, और ये मीटर में था सारा वर्क, तो मीटर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा लेकिन मैं बता दूंगा बोल के हिंदी इसकी। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर है एंड इट्स पैरामीटर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। देखो बेटा, एक हमारा समद्विभाजी त्रिभुज है हमारा, ठीक है। समद्विभाजी का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली साइड दोनों बराबर है और ये हमारा बेस है, तो इन्होंने बेस जो दिया है वो ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर दिया है। सिंपल है, बेस दे दिया 8 सेंटीमीटर है। अब जो बराबर साइड है उनकी लेंथ को हमने x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, जो बराबर बची हुई भुजाएं। तो कह रहा है अगर इनका पैरामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन यानी जो परिमाप दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप क्या होता है भाई, सारी भुजाओं को जोड़ो, ठीक है, वो 20 दिया है। तो ये तो हो गया हमारा भैया x, ठीक है, 2x हो गए, और ये हो गया हमारा 8 उधर सब्ट्रैक्ट हो गए, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये बचेगा हमारा 12 और ये 2 आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वल साइड क्या होगी, हमारी बराबर भुजा क्या होगी, हमारी बराबर भुजा यानी जो इक्वल साइड है वो हो गई हमारी x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है 28, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल। कह रहा है एक त्रिभुज में जो एक कोण है वो जो अन्य 2 कोण है उनके योग के बराबर है। इफ द रेशियो ऑफ द अदर 2 एंगल इज 2:3 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर दो जो अदर यानी जो दूसरे कोण है उनको भी रेशियो में दे रखा है तो हमें क्या करना है, छोटा एंगल फाइंड करना है। तो देखो बेटा, थोड़ा सा मैं इसको ट्रायंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये 2 एंगल है जो रेशियो में हमारी, ये 2x है और ये 3x है, और वो कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर है, 2x प्लस 3x यानी 2x प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3x इक्वल्स टू ये 5x है, ये वाला कोण, सही है। तो अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, यानी जो त्रिभुज का कोण योग गुण होता है वो कहता है कि भाई किसी भी त्रिभुज के, चाहे वो छोटा हो वो बड़ा हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी जोड़ योग। तो बस हम इसी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5 और ये 5 10, यानी ये हो गया 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया जो x आ गया 180 अपॉन में 10 यानी 18 आ गया हमारा,
तो इसने पूछा है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या है। सिंपल दिख रहा है, ये 5x है, ये 3x है, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ 2x। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया, सबसे छोटा एंगल क्या हो गया, छोटा कोण क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया 2x, यानी 2 और x की प्लेस पे हमने क्या रखना है 18, यानी हो गया हमारा 36 डिग्री। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगले प्रश्न है आपकी मेंटल मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज के। क्वेश्चन में 29 कहता है 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 इफ इट्स पैरामीटर, यानी पैरामीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया। तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो फटाफट इसका। कह रहे कि जो एक आयत है उसकी 2 आसन यानी आसपास, अगल बगल की बोल दो, आसपास बोल रहा हूँ मैं, कि ये मान लेते हैं एक आयत है ABC और D। भाई ये जो साइड है यानी लेंथ और ब्रेथ जो है वो इस रेशो में 3:2 में है। तो लेंथ को मान लेते भाई बड़े वाला होगा तो 3x हो गया, और जो ब्रेथ यानी जो चौड़ाई है वो हो गई 2x है। अनुपात में यदि परिमाप कितना है, परिमाप क्या होता है बेटा आयत का, P = होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ऐसी रखा, लंबाई को 3x और चौड़ाई को 2x, और जो p की वैल्यू दी है उन्होंने 150 दिया। तो 2 और मतलब 2 और 3 कितना होगा 5 की करेंगे तो ये हो गया 10x आ जाएगा, 150 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा उसने कि देन फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का, यानी जो क्षेत्रफल होता है वो होता है A = लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ कितनी थी हमारी 3x थी और ब्रेथ थी 2x, तो 3 × x के प्लेस पे 15 और 2 × फिर 15। जो बेटा 15 का जो स्क्वायर करते हैं आप, अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो 225 होता है, और 3 × 2 = 6 हो गया। तो ये आ गया बेटा, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 200 होता तो 1200 हो जाता, और 25 का करते हैं 6 टाइम तो 150, तो ये आएगा आपका 1350 सेंटीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। करे एक आयत की जो आयत का परिमाप है वो संख्यात्मक रूप से, मतलब न्यूमेरिकली नंबर समझ के उसको बराबर रख दो, रूप से आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई याद कीजिए। मान लेते बेटा लेंथ तो हमने L कंसीडर कर दी है बेटा। ठीक है, तो लेंथ तो हो गई हमारी, लेंथ यानी जो लंबाई है वो तो हमारी L हो गई, और जो चौड़ाई है यानी जो ब्रेथ है, चौड़ाई यानी जो विड्थ है वो B और उसकी वैल्यू दे दी है 3 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है कि न्यूमेरिकली जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है बेटा, पैरामीटर होता है हमारा 2 ब्रैकेट में L + B, और ये = है L × B के। तो 2 लेंथ तो हमें पता नहीं है, ब्रेथ इन्होंने गिवन दी है 3, तो लेंथ एज इट इज़ और ब्रेथ हो गई हमारी 3, तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ L, और अंदर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स ऑफ L। तो L वाले उधर बड़ा है तो उधर की तरफ ले जाते हैं, हालांकि हम इधर भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेंथ आ गई 6, यानी लेंथ हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें। चलिए बेटा।